नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और आज बताएंगे आपको आखिर हॉर्मूज खोलने के बदले क्या डील चाहता है ईरान और अमेरिका को नया प्रस्ताव आखिर भेजा क्या गया है। तो ईरान ने अमेरिका को एक नया प्रस्ताव दिया है। इसमें कहा गया है कि पहले हॉर्मूज स्ट्रेट को खोल दिया जाए और युद्ध खत्म किया जाए, जबकि परमाणु मुद्दे पर बातचीत बाद में की जाएगी। अमेरिकी अधिकारी और इस मामले की जानकारी रखने वाले दो सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। इसकी जानकारी अमेरिकी मीडिया एक्सियोस ने दी है और इस समय अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत पूरी तरह अटकी हुई है। ईरान के अंदर भी मतभेद हैं कि अमेरिका को परमाणु कार्यक्रम पर कितनी रियायत दी जाए और ऐसे में ईरान चाहता है कि पहले आसान मुद्दों पर सहमति बनाकर जल्दी समझौता किया जाए और बाद में परमाणु मुद्दे पर फिर बात हो। अब इससे अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा ये भी समझिए आप। लेकिन अगर अमेरिका इस प्रस्ताव को मान लेता है तो राष्ट्रपति ट्रंप का दबाव कम हो सकता है। ट्रंप का मुख्य लक्ष्य है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम का भंडार खत्म करे और यूरेनियम संवर्धन को रोके। अगर पहले ही युद्ध खत्म हो गया और स्ट्रेट खुल गया तो अमेरिका के पास आगे की बातचीत में दबाव कम हो जाएगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति टीम के साथ एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। इसमें ईरान के साथ चल रही बातचीत में रुकावट और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। ट्रंप ने रविवार को एक इंटरव्यू में कहा कि वे अभी ईरान पर लगा नौसैनिक प्रतिबंध जारी रखना चाहते हैं, जिससे उसके तेल निर्यात पर असर पड़ रहा है। उनका ये भी मानना है कि इससे आगे वाले हफ्तों में ईरान झुक सकता है। इधर पाकिस्तान से जो ईरानी डेलीगेशन है वो भी लौट आया है और हुआ क्या है ये बताते हैं आपको। बातचीत का संकट उस समय और बढ़ गया जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का पाकिस्तान दौरा बिना किसी नतीजे के खत्म हो गया। पहले योजना थी कि अमेरिकी प्रतिनिधि स्टीव विटकॉक और जारेड कुशनर इस्लामाबाद में उनसे मिलेंगे, लेकिन ईरान की ओर से साफ जवाब नहीं मिला। इसके बाद ट्रंप ने ये दौरा रद्द कर दिया और कहा कि मौजूदा हालात में उन्हें 18 घंटे की उड़ान पर भेजने का कोई मतलब नहीं दिखता। हम फ़ोन पर भी उतनी ही आसानी से बात कर सकते हैं। वहीं रविवार को अराक्ची ने ओमान की राजधानी मस्कट में अधिकारियों से मुलाकात की, जहां हॉर्मूज स्ट्रेट पर चर्चा हुई। इसके बाद वे फिर इस्लामाबाद गए और एक और दौर की बातचीत हुई। सोमवार को अराक्ची रूस जाकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात कर सकते हैं। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर किन मुद्दे पर पेंच फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अराक्ची ने पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की और कतर के मध्यस्थों से कहा है कि अमेरिका की मांगों को लेकर ईरान में एक राय नहीं बन पाई है। अमेरिका चाहता है कि ईरान कम से कम 10 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोके और अपने संवर्धित यूरेनियम को देश से बाहर भेजे। वहीं ईरान के नए प्रस्ताव में पहले स्ट्रेट खोलने और अमेरिकी प्रतिबंध हटाने पर फोकस रखा गया है। इसमें युद्ध को लंबे समय के लिए रोकने या पूरी तरह खत्म करने की बात भी शामिल है। इसके बाद ही परमाणु मुद्दे पर बातचीत शुरू हो सकती है। तो क्या अमेरिका ईरान का प्रस्ताव स्वीकार करेगा? ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। दरअसल व्हाइट हाउस को ये प्रस्ताव मिल गया है, लेकिन अमेरिका इसे मानेगा या नहीं ये अभी तय नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ओलिविया वेल्स ने कहा है कि अमेरिका मीडिया के जरिए बातचीत नहीं करेगा और कोई भी समझौता तभी होगा जब वो अमेरिकी लोगों के हित में हो और ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जा सके। तो किसी भी सूरत में भी रास्ता बहुत आसान नज़र नहीं आता है। बातचीत का दौर ज़रूर चल रहा है, कोशिशें जारी हैं, प्रस्ताव भी भेजा गया, लेकिन उस प्रस्ताव पर अमेरिका का रुख क्या होगा ये वाकई देखने वाली बात है। आगे भी इस बातचीत कन्वर्सेशन से जुड़ी तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।